हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की भागवत सप्ताह महामहोत्सव की नमोयं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नमस्ते प्रभुपादय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
ग्राम्यजननीस्तारिणे नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। राधा मदन मोहन जी की कृपा से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान की कथा सुनने के लिए आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। भगवान राधा मदन मोहन जी का विशेष कृपा है जो कि हम लोग इस कथा में भाग ले रहे हैं। मैं एक दिन पढ़ रहा था तो वहाँ पर वर्णन आया है कि सबसे धनी व्यक्ति कौन है, सबसे महान व्यक्ति कौन है, सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। सभी लोग महान बनना चाहते हैं, है कि नहीं? सब चाहते हैं कि मैं बड़ा बनूं, श्रेष्ठ बनूं। तो कहा गया है कि सबसे महान, सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ वही व्यक्ति है जो भगवान के कथा को सुनता है। सुनने वाले व्यक्ति को बड़ा कहा गया है। सब लोग बड़ा बनना चाहते हैं, सबसे धनी बनना चाहते हैं, सबसे श्रेष्ठ होना चाहते हैं। तो श्रेष्ठ धनी महान कौन हो सकता है? जो भगवान के विषय में सुनेगा। श्रवण का बहुत बड़ा महत्व है। जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे, जब तक हम सुनेंगे नहीं,
तो हम बड़े नहीं बन सकते हैं, महान नहीं बन सकते हैं, श्रेष्ठ नहीं बन सकते हैं, धनी नहीं बन सकते हैं। तो इन सबको बनाने वाला भगवान की कथा है। और कैसे सुनना चाहिए, हम लोग प्रत्येक साल इस आयोजन को कर रहे हैं, लेकिन श्रवण कैसे करना है, कैसे सुनना है, तो श्रवण के आचार्य जानते हैं कौन है? सबसे मुख्य जो आचार्य हैं श्रवण के, वो हैं रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी जैसा हम लोगों को भगवान के विषय में सुनना चाहिए। ऐसे तो परीक्षित महाराज को कहा जाता है, परीक्षित महाराज हैं भी श्रोता के आचार्य, लेकिन रुक्मिणी जी जो हैं भगवान को देखी नहीं थी। नारद जी के मुखारविंद से जब भगवान की महिमा को सुनी, श्रवण की, ऐसी भगवान के विषय में सुनी कि भगवान को ही अपना बना बैठी, भगवान को स्वीकार की, कृष्ण को ही वरण की। तो रुक्मिणी जैसा, महाराज परीक्षित जैसा हम लोगों को भगवान के विषय में सुनना चाहिए। बड़ी सावधानी के साथ में आप लोग कथा सुनिएगा, क्योंकि ये जो समय, ये जो तिथि है जिसमें हम लोग आते हैं कथा सुनाने के लिए, तो बड़ा महत्वपूर्ण तिथि है। गौर पूर्णिमा 14 तारीख को आ रहा है, और इस तिथि में हमारे इस्कॉन में सभी जगह उत्सव मनाया जाता है। और इस तिथि के लिए बहुत जगह से फ़ोन आता है कि आप हमारे यहाँ आइए कथा करने के लिए। ये सब कहना अच्छा नहीं है, लेकिन आज मैं आ रहा था, 2-3 जगह से फ़ोन आया, गौर पूर्णिमा के लिए भी और रामनवमी के लिए भी। लेकिन मैं कहा कि भाई मैं कहीं एक जगह ही कथा कर सकता हूँ। रामनवमी में जो कथा करने के लिए फ़ोन आ रहा है, वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आप आ जाइए। तो मैं कहा बड़ा किसको कहते हैं? मैं पूछा कि बड़ा प्रोग्राम किसको कहते हैं? 5,000 7,000 लोग बैठते हैं उसको? उधर मधुबनी के तरफ, दरभंगा के तरफ, बिहार में जो कथा होती है 7,000 6,000 5,000 लोग बैठते हैं। अभी मैं यहाँ के बाद जाऊँगा मुजफ्फरपुर कथा करने के लिए, तो बहुत भीड़ होती है। आप लोग समझ नहीं सकते हैं कितना भीड़ होती है। लेकिन उसको बड़ा नहीं कहते हैं, भीड़ को बड़ा नहीं कहा जाता है। अगर जो प्रेम से सुन रहा है कथा, अगर 2 व्यक्ति भी प्रेम से सुने, तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि उसको सुनाना चाहिए। हालांकि वो लोग भी सुनते हैं, बड़े प्रेम से सुनते हैं। तो महत्वपूर्ण तिथि में आपके यहाँ आयोजन किया जाता है। देखिए 2 तिथि इसमें पड़ रहा है, रंगीली होली बरसाना की, उसको भी छोड़ना पड़ता है, और गौर पूर्णिमा, दोनों छूट जाता है। लेकिन छूटता नहीं है। यहाँ आकर के भगवान के विषय में जो कहते हैं तो खुशी होती है कि चलो जहाँ भी हैं, जिस देश में, जिस वेश में, जिस भेष में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन क्या करना चाहिए? राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो,
लेकिन भगवान के नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का गुण, इसको गाना ही भक्ति है। इसी को भक्ति कहते हैं। तो देखिए इस बार यहाँ बहुत सुंदर प्रसंग हम लोग कहेंगे और सुनेंगे। भागवत में 10 लक्षण का वर्णन किया गया है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। भागवत में 10 लक्षण है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तो जो सर्ग है, जो भगवान के द्वारा सृष्टि किया जाता है, भगवान जिसको बनाते हैं उसी को सर्ग कहते हैं। तो इसका वर्णन भागवत के 2 स्कंध में और 3 स्कंध में किया गया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी 10 लक्षण पर संपूर्ण भागवत की कथा बताई गई है। भागवत में 12 स्कंध है, तो जो 2 स्कंध है और 3 स्कंध, उसमें सर्ग का वर्णन किया गया है। और विसर्ग का वर्णन जो है 3 स्कंध में भी है और 4 स्कंध में भी है, उसको विसर्ग कहते हैं। 3 है स्थान। तो स्थान का वर्णन भागवत के 5 स्कंध में है, 5वां स्कंध में। 6वां है पोषण। इसका वर्णन किया गया है भागवत के 6वें स्कंध में। इसके बाद में ऊति का वर्णन है। तो ऊति का वर्णन किया गया है 7वें स्कंध में। 7वां स्कंध में ऊति का वर्णन किया गया है। फिर आता है मनवंतर। तो मनवंतर का वर्णन भागवत के 8वें स्कंध में किया गया है। फिर ईशानु कथा। तो ईशानु कथा का वर्णन आता है 9वां स्कंध में। ईशानु कथा का वर्णन 9वें स्कंध में है। और फिर निरोध। तो निरोध का वर्णन किया गया है भागवत के 12वां स्कंध में। फिर मुक्ति। मुक्ति का वर्णन किया गया है 11 स्कंध में। और फिर आता है आश्रय। तो आश्रय का वर्णन भागवत के 10वें स्कंध और 12 स्कंध दोनों में किया गया है। तो इस प्रकार इन 10 लक्षण का वर्णन किया गया है, जिसमें 6वां जो है वो है मनवंतर। उस कथा को हम लोग यहाँ पर सुनेंगे। इस बार जो मनवंतर की कथा है, मनवंतर, तो उसका वर्णन 8वें स्कंद में मनवंतर का वर्णन किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मनवंतर में बहुत से मनु हुए हैं, बहुत मनु हुए हैं। तो उन मनुओं में जो वैवस्वत मनु, जो अभी वैवस्वत मनवंतर ही चल रहा है, तो इसमें बलि वामन प्रसंग का वर्णन किया गया है। बलि वामन प्रसंग। तो महाराज परीक्षित यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि यद्यस्मिन् अंतरे ब्रह्मन् भगवान विश्वभावनः कृतवान कुरुते कर्ता यतीते नागते देवा। कह रहे हैं कि भगवान, आप मनवंतर का वर्णन जो बलि वामन प्रसंग के विषय में जब जिज्ञासा किए हैं, तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी मनवंतर का वर्णन करते हुए सबसे पहले
4 मनवंतर का वर्णन किए हैं। मनु महाराज, इसके बाद में मनुपुत्र। मनवंतर में 6 विभाग होता है, जिसमें मनु महाराज होते हैं, मनुपुत्र होते हैं, मनवंतरा अवतार होता है, सप्तर्षि होते हैं, इंद्र और इंद्र के सहायक देवता। तो जो पहला मनवंतर है उसमें जो मनु महाराज हुए हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र, जिनका नाम है स्वयंभू मनु। इसके बाद में दूसरा मनु जो हुए हैं वो अग्नि के पुत्र हुए हैं, जिनका नाम है स्वारोचिष मनु। और तीसरा मनु हुए हैं जो प्रियव्रत के पुत्र उत्तम, वह मनु हुए हैं। और चौथा मनु भी प्रियव्रत के पुत्र हैं, जिनका नाम है तामस। और वही तामस जब मनु थे तो उस समय मनवंतरा अवतार के रूप में भगवान हरि आए थे। और वहीं हरि भगवान आकर के गजेंद्र ग्राह, जो ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ा था, उससे भगवान हरि आकर के रक्षा किए। तो यह प्रसंग जो है भागवत के 8वें स्कंद के 2 अध्याय में, 3 अध्याय में और 4 अध्याय में वर्णन किया गया है। इसके बाद में जो 5वां मनु हुए हैं वह भी प्रियव्रत जी के पुत्र हैं, जिनका नाम है रैवत। फिर 6वां मनु हुए हैं जो चाक्षुष मनु, चक्षु के पुत्र। और उसी मनु काल में मनवंतरा अवतार के रूप में भगवान अजित आए थे। और वहीं अजित भगवान आकर के समुद्र मंथन करवाए थे। अभी लगता होगा कि ये सब क्या कहा जा रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा सुनिए, फिर समझ में कथा आने लगेगी। तो वहीं अजित भगवान आकर के समुद्र का मंथन करवाए। और उसी समुद्र से लक्ष्मी जी भी निकली हैं, उसी समुद्र से अमृत भी निकला है, जिसको भगवान देवताओं को पिलाए। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित द्वारा समुद्र मंथन के विषय में विस्तृत जिज्ञासा के उत्तर में जब वह जिज्ञासा किए तो सुखदेव गोस्वामी ने 8 अध्याय में समुद्र मंथन प्रसंग को कहा। जब महाराज परीक्षित प्रश्न किए कि किस प्रकार भगवान अजित आकर के समुद्र मंथन कराए हैं, और हे गुरुदेव आप कृपा करके यह बताइए कि कैसे समुद्र से अमृत निकला और जिसको देवता लोग पिए। तो जब इस तरह का प्रश्न किए तो सुखदेव गोस्वामी ने भागवत के 8वें स्कंद के 5वां अध्याय, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां अध्याय तक की कथा सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन का वर्णन किया गया है। इसके बाद में फिर 13वां अध्याय में यहाँ पर बताते हैं कि सूर्यपुत्र श्राद्ध देव सत्यव्रत वैवस्वत मनु जो भगवान वामन बन करके आए मनवंतरा अवतार में, वह जो इंद्र बने हुए हैं पुरंदर, उनके छोटे भाई इंद्र हैं। यही वामन देव भगवान ने 3 पग में सारे पृथ्वी को नाप करके अपने भाई इंद्र को दिया था। 2 पग में सारे पृथ्वी को नाप लिए और सारी त्रिलोकी देने के बाद में भी भगवान ने बलि को बांध दिया था। तो इस प्रकार शेष मनवंतर का वर्णन यहाँ पर किया गया। 13वां अध्याय में शेष 8 मनवंतरों का वर्णन किया गया है। शेष जो 8 मनवंतर है उसका वर्णन 13वां अध्याय में किया गया है। 14वां अध्याय में मनवंतर सरकार के स्वरूप विभाग का वर्णन हुआ है 14वां अध्याय में। तो इन बातों को बताते हुए
फिर सुखदेव गोस्वामी 15वां अध्याय जो है, 15 अध्याय से लेकर के 23 अध्याय तक, 9 अध्याय, 15 अध्याय से लेकर के 23 अध्याय तक, 15 से गिनती चालू करेंगे और 23 अध्याय तक जाएंगे तो 9 अध्याय होगा। तो उसमें किस प्रकार भगवान वामन बलि महाराज के यहाँ गए हैं भिक्षा मांगने के लिए, और बलि महाराज सब कुछ भगवान को दिए, इसके बाद में भी भगवान ने बलि महाराज को बांधा। तो इस प्रसंग को सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया। तो इन कथाओं को सुनते हुए महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। देखिए, श्रोता को ध्यान देकर के कथा सुननी चाहिए। जब ध्यान देकर के सुनेंगे तभी प्रश्न बनेगा। पहला अध्याय से लेकर के 23 अध्याय की कथा संक्षेप में बता दी गई, और अंतिम जो अध्याय है 24वां अध्याय, उसमें भगवान मत्स्य की कथा है। मत्स्यावतार के रूप में भगवान मछली के रूप में आए हैं, तो उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर महाराज का प्रश्न है। अब यहाँ से कथा प्रारंभ हो रही है। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं, इस प्रश्न को पहले समझिएगा, और जब प्रश्न समझेंगे तभी उत्तर समझने में आनंद का अनुभव होगा। तो महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि बले हे पद त्रयम भूमे है कस्माद् हरिर्याचत भूतेश्वर कृपणवत् लब्धार्थोपि बबंधतम। कह रहे हैं कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हे सुखदेव गोस्वामी महाराज, आप यह बताइए कि जगदीश्वर होकर के भी, जगत के जो ईश्वर हैं, जगत के ईश्वर कौन हैं? भगवान। तो जो जगत के ईश्वर हैं, ईश्वर भूत्वा कृपणवत्, जो जगत के ईश्वर हैं, जगत के स्वामी हैं, जगत के ईश्वर होकर के भी कृपणवत्, दरिद्र के समान, कृपण कहते हैं दरिद्र को, तो दरिद्र के समान श्री हरि ने बलि से 3 पद भूमि कस्माद् अयाचत, क्यों मांगा? समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? जो सारे जगत के मालिक हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के जो ईश्वर हैं, आराध्य हैं, आप कह रहे हैं कि वो जगत के ईश्वर हैं, जगत के स्वामी हैं। तो जगत के स्वामी होकर के कस्मात् अयाचत, क्यों मांगे? बलि महाराज से उन्होंने क्यों मांगा? बलि से क्यों याचना किया? फिर एक ही श्लोक में 2 प्रश्न है। संपूर्ण जगत के ईश्वर होकर के बलि महाराज से क्यों मांगे, ये पहला प्रश्न। और दूसरा है कि लब्ध अर्थ, जो उनको चाहिए वो लब्ध माने प्राप्त हो गया, मिल गया। मनोरथ प्राप्त होने पर तम बबंध, उनको बांधे क्यों? 2 प्रश्न है एक ही श्लोक में। पहला प्रश्न है कि जगत के ईश्वर होकर के जो संपूर्ण ब्रह्मांड के जो नायक हैं, जो ईश्वर हैं, वो मांगे क्यों? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि जब मांगे तो उनको मिला, उनको दिया गया, तो देने वाले व्यक्ति को बांधे क्यों? ये 2 प्रश्न है। आप कृपा करके हे गुरुदेव महाराज, आप हमको बताइए, मैं जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। बताइए, जो पूर्ण काम ईश्वर हैं, जो यज्ञेश्वर भगवान का भिक्षा मांगना कितना बड़ा आश्चर्य है। लेकिन कोई बात नहीं, वो भगवान है, मांगे मांगे। लेकिन बेचारा देने वाला महाराज ने दे दिया, तो ऐसे निरपराधी व्यक्ति को बांधे क्यों? एतद न वेद तुम इच्छाम ही महत कौतूहलम।
इन सब बातों को, इन सब कथाओं को मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमें बहुत कौतूहल हो रहा है। आप कृपा करके गुरुदेव बताइए। हे भगवान, आप कृपा कीजिए, मेरे मन में जानने की इच्छा है, मैं जानना चाहता हूँ। इस तरह के प्रश्न को जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, इंद्र के द्वारा पराजित तथा लक्ष्मी एवं प्राणों से हीन कहे गए, जो इंद्र के द्वारा पराजित और समस्त लक्ष्मी एवं प्राणों से हीन किए गए वे शुक्राचार्य जी द्वारा जीवित कर दिए गए थे। कौन? बलि महाराज। अतः उनके शिष्य महात्मा बलि सब प्रकार से सर्व समर्पण करके उन भृगु नंदन शुक्राचार्य जी की सेवा करने लगे। अब कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इंद्रेण पराजितः च स्त्री अशुभि ह्यापितः स भृगुभि जीवितः शिष्य महात्मा बलि सर्व आत्मना अर्थ निवेदनेन तान भृगुन अभजत। जब इंद्र के द्वारा सब कुछ पराजित कर लिया गया था, श्री धन लक्ष्मी, यहाँ तक कि प्राण से भी हीन कर दिया गया था, उनको एक तरह से समाप्त कर दिया गया था, मार दिया गया था, तो शुक्राचार्य जी जो उनके गुरु हैं बलि महाराज के, बलि असुरों के राजा हैं और असुर के गुरु हैं शुक्राचार्य जी और देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। तो असुर के जो गुरु शुक्राचार्य जी हैं, उन्होंने क्या किया कि उनको जीवित कर दिया, पुनः शरीर में प्राण दे दिया। तो इस प्राण को प्राप्त करके जब बलि महाराज जीवित हो गए तो वे क्या किए कि सब प्रकार से सब कुछ समर्पण कर दिए शुक्राचार्य जी को, और समर्पण करके शुक्राचार्य जी का सेवा करने लगे। अब अपने गुरु के चरणों में जब सेवा करने लगे तो महान प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के, अब शुक्राचार्य जी ने देखा कि यह मेरा शिष्य सब तरह से मेरा सेवा कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने शिष्य बलि के लिए विजय की कामना से कि हमारा शिष्य, हमारा जो चेला बलि है वो सब तरह से विजय प्राप्त करे, उन बलि के लिए विधि पूर्वक, विधि विधान से जो नियम कहता है उसके अनुसार महाभिषेकेण अभिषिच्य, महाअभिषेक विधि से अभिषेक करके उनके द्वारा विश्वजीत यज्ञ करवाया। शुक्राचार्य जी एक बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करवाए कि हमारे शिष्य को किसी प्रकार का कोई समस्या न हो, कोई दिक्कत न हो। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज के द्वारा विश्वजीत नामक यज्ञ कराए। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी ने लिखा है अपने टीका में कि विश्वजीता यज्ञेन भृगुवंशीय जो ब्राह्मण गण हैं, शुक्राचार्य आदि जो ब्राह्मण हैं, वे लोग बलि महाराज को किसी प्रकार का कोई समस्या न आए, कोई कठिनाई न हो, किसी प्रकार का दिक्कत न हो, इसलिए विश्वजीत नामक यज्ञ कराया गया है। क्योंकि एक तरह से असुरों के कुल गुरु पुरोहित आचार्य हैं शुक्राचार्य जी, और कुल गुरु का मतलब होता है जो आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनका काम है कि अपने शिष्य का हित सोचे, भलाई करे। पुरोहित का मतलब ही होता है कि जो चारों तरफ से अपने शिष्य की रक्षा करे, कहीं से किसी प्रकार का कोई कठिनाई ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ये आचार्य का काम है अपने शिष्यों को बार बार सावधान करना, बताना, करवाना यज्ञ। तो यहाँ पर शुक्राचार्य जी ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। ततो रथ कांचन पटन धो
हयाश्च हर्यश्वतुरंगवर्णः ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो हुतासनादासः वीरभिरेष्टा। इस यज्ञ से क्या हुआ कि उस यज्ञ से जब हवन चल रहा था, यज्ञ कराया गया, तब हवि से पूजित अग्नि ने, हवि से जो अग्नि को पूजा किया गया था, आहुति के द्वारा जो पूजा किया जाता है, तो उससे क्या हुआ कि उस अग्नि से कांचन पट्टनध रथश्च, स्वर्ण की चदर से मढ़ा रथ और इंद्र के घोड़ों के समान रंग वाले घोड़े तथा सिंह के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा प्रदान किया अग्नि ने। यज्ञ के द्वारा जब पूजा किया गया तो अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए और अग्नि ने क्या किया कि स्वर्ण के चदर से मढ़ा हुआ रथ और इंद्र के घोड़ों के समान रंग वाले घोड़े तथा सिंह के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा सुंदर प्रदान किए। बहुत सुंदर चादर और इसके चादरों से मढ़ा हुआ रथ, घोड़ा और ध्वजा, इसको अग्निदेव ने प्रदान किया। किसको प्रदान किया? बलि महाराज को। बलि महाराज को बहुत सुंदर चीज मिल रहा है। और स्वर्ण जटित दिव्य धनुष और 2 अक्षय तरकस जो कभी समाप्त न हो, ऐसा तरकस दिया गया। और फिर एक दिव्य कवच। भाई युद्ध लड़ाई में कवच की आवश्यकता है ना, तो कवच दिया गया। एवं बलि महाराज के जो पितामह है, पितामह किसको कहते हैं मालूम है आप लोग को? पापा नहीं, पापा के पापा, हाँ बाबा, उनको पितामह कहते हैं। तो बलि महाराज के पितामह कौन है? प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज क्या किए कि एक बहुत सुंदर माला दिए। माला, ऐसे माला दिए जो कभी कुम्हलाए ना। कुम्हलाने का मतलब कभी सूखे जन, मुरझाए ना। ऐसे माला को प्रहलाद महाराज ला करके अपने बलि के गले में पहना दिए, प्रपौत्र के गले में पहनाए। और शुक्राचार्य क्या किए? गुरु महाराज ने क्या किया? गुरु महाराज ने उनको एक शंख दिया। शंख, यज्ञ से सभी लोग प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर के कुछ न कुछ दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं। तो बलि महाराज को प्रहलाद महाराज ने सुंदर माला पहनाया। वो माला कभी मुरझाए जन, कभी सूखे जन, कभी कुम्हलाए ना, ऐसे माला दिए। और शुक्राचार्य जी ने, जो गुरु महाराज हैं, उन्होंने क्या किया कि एक शंख दिया। शंख इस प्रकार एवं स विप्रार्जितयो धनार्थम स्थैकल्पितस्त्वत्ययनोथ विप्रान प्रदक्षिणीकृत्य कृतः प्रणाम प्रहलाद मामंत्र नमश्चकार। आप लोग ध्यान देना, ये सब क्यों दिया जा रहा है, इसका क्या प्रभाव होने वाला है। इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा, जितने ब्राह्मण गण हैं, भृगुवंशीय ब्राह्मण, वे लोग युद्ध की जो जो सामग्री चाहिए सबको दिए। ये बहुत जरूरी है युद्ध के लिए। आप लोग जब जाएंगे देखेंगे तब पता चलेगा जवान लोग कितना मेहनत करते हैं। अभी मैं अमृतसर में था तो बॉर्डर पर एक दिन गया था। मैं जाता ही हूँ तो अपने इंडिया वाले जो जवान थे और पाकिस्तान वाले इतने कम थे, वहाँ पर बहुत कम थे, और इंडिया वाले बहुत लोग देखने के लिए गए थे। तो जब जवान लोग वहाँ बोलते हैं अपना जो उन लोग का जो सूत्र होता है, जो मंत्र है, तो जब बोल रहे थे तो इधर वाले सबको जोश आ रहा था और इतनी सुंदर ऐसे राइफल फेंक करके रोक रहे थे। ये जरूरी भी है, जब युद्ध छिड़ता है तो उसकी आवश्यकता हो जाती है।
तो देखिए अभी युद्ध करना है ना, लड़ाई करना है, आक्रमण करना है, धावा बोलना है, तो जब अपने पास ये सब नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा, जरूरी होता है। तब यहाँ पर क्या कर रहे हैं सभी ब्राह्मण लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा काम करवाना है बलि से, तो अपने शिष्य को सब तरह से सुरक्षित करके भेजना है ना, कमज़ोर बनाकर थोड़े भेजना है, मजबूत बना करके भेजना है। तो क्या किए कि युद्ध की जितनी सामग्री चाहिए सब ब्राह्मण लोगों ने दिया। और सच पूछिए ना तो ब्राह्मणों के पास सब कुछ होता है। संसार में जो कुछ है, इसीलिए ब्राह्मण को भूमि देव कहा जाता है, भूसुर, भूदेव। भू कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण होते हैं। और भूसुर का मतलब ही यही होता है, भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि युद्ध की सारी सामग्री प्राप्त करके तथा उनके ही द्वारा स्वस्ति वाचन हो जाने पर, स्वस्ति वाचन, किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो, मंगल कामना, स्वस्ति वाचन। जैसे अभी कथा प्रारंभ होने से पहले यहाँ पर स्वस्ति वाचन आप लोग सुन रहे थे। ये क्यों कराया जाता है, मंगलाचरण क्यों किया जाता है, स्वस्ति वाचन क्यों किया जाता है? कि हम जिस कार्य को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिस आयोजन को करने जा रहे हैं, तो इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो, कोई समस्या न हो, कोई विघ्न न आए, इसीलिए किया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। तो वे लोग क्या किए कि स्वस्ति वाचन किए। जब स्वस्ति वाचन हो गया, मंत्र का उच्चारण कर लिया गया, तब क्या किए कि अथ स विप्रान प्रदक्षिणीकृत, या फिर उन्होंने ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा किए। बलि महाराज प्रदक्षिणा किए और प्रदक्षिणा करके फिर प्रणाम किए। प्रणाम करके इसके बाद प्रहलादम आमंत्र्यम नमः चकार, फिर अपने दादाजी को प्रणाम करके प्रहलाद महाराज के चरणों में प्रणाम किए। और सबको प्रणाम करने के बाद में प्रहलाद महाराज से अनुमति लेकर के प्रहलाद महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए अनुमति लिए। और इसके बाद में फिर क्या करते हैं कि अब वहाँ से प्रस्थान करेंगे, क्योंकि ये जरूरी होता है। अब क्या करते हैं कि फिर ब्राह्मणों के द्वारा जो कुछ दिया गया था, दिव्य रथ, दिव्य कवच, उस रथ पर बलि महाराज आसीन हुए। जो सुंदर रथ था उस पर चढ़े और सुंदर माला को धारण किए, फिर कवच को पहने, धनुष, तलवार, तरकस को धारण किए। स्वर्ण के बाजूबंद से भुजाएं सुशोभित थी, अपने हाथों में सुंदर स्वर्णमयी बाजूबंद को लगाए, मकराकृत कुंडल को धारण किए। और इन सब को धारण करने से वह कुंडल आदि इतने सुंदर चमक रहे थे कि इसका वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। आप लोग को लगता होगा कि ये सब वर्णन करने की क्या जरूरत है। इस कथा को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी कहाँ कथा कर रहे थे? आपके क्षेत्र में, आपके ही यहाँ बैठ करके। सुखताल यही है, दूर नहीं है। अभी जो सुखताल हम लोग देख रहे हैं उतना ही थोड़े सुखताल है। ये सिसौली भी सुखताल में ही आता है, ये समझना चाहिए। आप लोग जो सोच लेते हैं कि बस उतना ही सुखताल है, आज से 5000 बरस पहले जाइए, विचार कीजिए। जैसे ब्रजमंडल को हम लोग क्या समझते हैं? जो 84 कोष ब्रजमंडल है तो समझते हैं कि मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल, इतना ही ब्रज नहीं है। ब्रजमंडल की क्षेत्र बहुत चौड़ी है। अलीगढ़ भी ब्रज में आता है, अलवर, बरेली, आगरा, ये सब ब्रज के ही क्षेत्र है। बहुत विशाल ब्रज है। उसी तरह सुखताल मतलब केवल अभी जो सुखताल देख रहे हैं वही नहीं है, आप लोग सुखताल के ही हैं। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ, जब यहाँ आता हूँ तो कहता हूँ कि आप लोग परीक्षित बन जाइए, क्योंकि
सुकताल के क्षेत्र में है ना, तो कथा ध्यान दे करके सुनना होगा। महाराज परीक्षित बड़े सावधानी से भागवत को सुने हैं, श्रवण किए हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इतना सुंदर। अब सुखदेव गोस्वामी को बहुत अच्छा यह प्रसंग लग रहा है, इसलिए जल्दी नहीं कर रहे हैं। वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि स्वर्ण के बाजूबंद से भुजाएं जो थी वो सुशोभित हो रही थी, मकराकृत कुंडल चमक रहा था। रथ पर बैठ करके अग्नि कुंड में प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित हो रहे थे। जैसे अग्नि कुंड जब हवन किया जाता है, आप लोग देखते होंगे कि जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो वो आग कितना सुंदर चमकता है। आप लोग देखे हैं, खूब जब ज़्यादा प्रज्वलित होता है तो जैसे वह अग्नि कुंड की अग्नि प्रज्वलित होकर के चमक उसमें दिखाई देता है, वैसे ही बलि महाराज जब रथ पर बैठे तो इतना सुंदर बलि महाराज लग रहे थे। उनके शरीर से सुंदर तेज निकल रहा था, क्योंकि वे सुंदर यज्ञ किए थे, अपने गुरु को प्रसन्न किए थे। गुरु के प्रसन्न होने से सारा काम सफल होने लगता है। जिसके ऊपर गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो समझिए कि उसका सारा कार्य सफल हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुल्य ऐश्वर्य बल श्री भी स्वयैर्दैत्ययोथपैः पिबद भीरिव खम दृग्भि दहद भी परिधिनिव। ऐसा लग रहा था बलि महाराज के शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था, चमक लपटे, जैसे आग की लपट जब आगे बढ़ती है ऊपर की ओर, तो लग रहा था कि मानो कि आकाश को ही पी जाएंगे, आकाश को ही पी जाएंगे, नेत्रों से दिशाओं को भस्म कर देंगे। अपने समान ऐश्वर्य, बल और धन वाले दैत्य सेनापतियों रूपी अपने दल से सुशोभित होकर के चारों तरफ से बलि महाराज घिरे हुए थे। उनके ही समान उनके जो परिकरगण थे, जो उनके साथ चलने वाले, वो लोग भी बड़े समर्थवान थे। ये नहीं कि बलि महाराज बलशाली हैं, उनके साथ रहने वाले कमजोर लोग हैं। जो बॉडीगार्ड होते हैं वो और मजबूत होते हैं। तो उन लोगों से घिरे हुए बलि महाराज, वृतः विभु, घिरे हुए समर्थ बलि विशाल आसुरी सेना के साथ लिए जब चल रहे थे तो चलते समय पृथ्वी कंपित हो रही थी। चलत दशानन डोलत अवनी। जब रावण चलता था तो यह पृथ्वी डोलने लगती थी, डगमग डगमग कांपने लगती थी। वैसे ही जब बलि महाराज रथ पर बैठ करके चल रहे थे तो उनके चलने से पृथ्वी को कंपित करते हुए, पृथ्वी रोदसी कंपयन इव, कंपयन माने कपाते हुए, पृथ्वी कांप रही थी, कंपित। जब बलि महाराज का रथ चल रहा था तो उस समय पृथ्वी कांप रही थी। और श्रीधा इंद्रपुरी में ययऊ, समृद्ध इंद्रपुरी के लिए प्रस्थान कर गए। इंद्रपुरी माने अमरावतीपुरी, इंद्र की जो राजधानी है, स्वर्ग की जो राजधानी है, जहाँ पर इंद्र बैठते हैं, उस जगह का नाम है, याद रखना, क्या नाम है? अमरावतीपुरी। क्या नाम है? जैसे हम लोगों के भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली, नई दिल्ली, और वहीं पर प्रधानमंत्री जी बैठते हैं। इसी तरह जो स्वर्ग की राजधानी है उसको अमरावतीपुरी कहते हैं, और वहाँ पर इंद्र आसीन होते हैं। इंद्र एक पद है, इंद्र कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री एक पद है, प्रधानमंत्री जो बन करके जाएगा उसको प्रधानमंत्री कहा जाएगा। व्यक्ति कोई भी रहेगा, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब वहाँ जाएगा तो उसको कहेंगे प्रधानमंत्री। इसी तरह इंद्र एक पद है, व्यक्ति अलग अलग होते रहते हैं, तो वहाँ पर इंद्र आसीन होते हैं। तो इंद्रपुरी की ओर बलि महाराज अब इंद्रपुरी की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं इंद्र के तरफ?
इसलिए कि इंद्र बलि महाराज को बहुत बार डिस्टर्ब किया था, कितने बार तो उनको मार दिया था, समाप्त कर दिया था। तो आज बलि महाराज बलवान हो चुके हैं, समर्थवान हो गए हैं गुरु के कृपा से। तो वे क्या किए कि अब उस रथ पर बैठ करके पृथ्वी को कांपाते हुए रम्यामुपवनोद्यान श्रीमद्भिनंदनादिभिः कूजद विहंग मिथुनई गायन मधुव्रतई। जिस स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर रहे हैं उस स्वर्ग का वर्णन तो सुन लीजिए। वह स्वर्ग कितना सुंदर है, शोभाशाली नंदन आदि पुष्प वाटिका, वहाँ पर सुंदर फूल हैं। उस वाटिका में अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं, बगीचों से रमणीय, जिसमें पक्षियों के जोड़े कलरव करते तथा मतवाले भौरे गुंजार करते थे। उस स्वर्ग के बगीचा में सुंदर सुंदर भौरे, सुंदर सुंदर वहाँ पर पक्षी उस उपवन में कलरव करते हैं, सुंदर आवाज करते हैं। पल्लव फल पुष्पों के द्वारा वहाँ पर अनेक प्रकार के फल लगे हुए हैं, पुष्प खिले हुए हैं, जिसके द्वारा वहाँ के जो लता हैं, वृक्ष हैं, वे पुष्प के द्वारा, फल के द्वारा झुके हुए हैं। उसमें बहुत सुंदर सुंदर फल फूल लगे हुए हैं। उनके भार से वह कल्प वृक्ष, वहाँ का जो वृक्ष है वह कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्षों से युक्त वहाँ पर जो वृक्ष हैं, जो पुष्पों का जो टहनियाँ हैं, डाले हैं, वे सब झुके हुए हैं। और वहाँ पर हंस, सारस, चकोर, कारंडों के समूह से हलचल मचा हुआ है। अनेक प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के पुष्प, अनेक प्रकार के फल खिले हुए हैं। और वहाँ अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर सरोवर, जहाँ पर देवताओं की स्त्रियां सूर्य सेविता प्रमादा क्रीडंती। सूर्य सेविता प्रमादा, देवताओं की जो पत्नियां हैं वहाँ पर आकर के क्रीड़ा करती हैं, रमण करती हैं, रति करती हैं। वहाँ पर अनेक प्रकार के पुष्प फल से खिला हुआ वह उपवन, वह जंगल जो है, वहाँ पर देवता की स्त्रियां आकर के विहार करती हैं। अर्थात देवताओं की स्त्रियों के लिए वह विहार स्थल है, बड़ा सुंदर जगह है। और वहाँ फिर क्या हो रहा है कि आकाश गंगया दिव्या वृताम परीख भूतया प्रकारेणाग्निवर्णेन साटा लेनो न तेन च। खाई की भांति बनी देवी आकाश गंगा से तथा अटालिकाओं से सहित ऊंच अग्निवर्ण परकोटे से घिरी हुई है। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर घेरा है। विश्वकर्मा के द्वारा बनाई हुई स्वर्ण पत्र से मरे किवाड़ों वाले द्वार तथा स्फटिक मणि के तोरण द्वारों से युक्त है। स्फटिक मणि है, सुंदर तोरण बनाया गया है और अलग अलग सुंदर सुंदर पृथक पृथक मार्ग हैं। वहाँ का जो सभा भवन है चौराहों गलियों से भरी हुई 10 करोड़ विमान से युक्त है। वहाँ पर विमान 10 करोड़ है, 10 करोड़ वहाँ विमान है। और मणिमय कंगूरों तथा हीरे मूंगे की बेदियों से सुशोभित हो रहा है। वहाँ हीरा मूंगे की बेदियाँ हैं। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसमें मार्बल और सुंदर सुंदर, जब किवाड़ बनाते हैं तो उसमें सुंदर लकड़ियों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि वह दीवार, वह किवाड़, वह घर खूब सुंदर कलर करते हैं कि सुंदर मकान दिखाई दे। तो इसी प्रकार वहाँ पर मणिमय कंगूरों तथा हीरे मूंगे की बेदियों से सुशोभित वह स्वर्ग दिखाई दे रहा है, जहाँ नित्य यत्र नित्य वयोरूपा श्यामा विरजवाससः भ्राजन्ते रूपवान्यारो हविर्भीरीव बहनय। वर्णन करते हुए कह रहे कि जहाँ नित्य नौ यौवन, वहाँ की जो स्त्रियां हैं वह नित्य यौवन हैं, वहाँ कभी वृद्ध नहीं होती हैं, बूढ़ी नहीं होती हैं। वहाँ की जो स्त्री है बिल्कुल 16 वर्षीयाँ दिखाई देती है। स्वर्ग का वर्णन कर रहे हैं। आखिर बलि महाराज वहाँ क्यों जाना चाहते हैं?
उस स्थान पर क्यों जाना चाहते हैं, उस स्वर्ग पर धावा क्यों बोल रहे हैं, आक्रमण क्यों करना चाहते हैं। तो इसका वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि स्वर्ग की महिमा वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि वहाँ का जो स्त्रियाँ हैं कभी वृद्ध नहीं होती हैं, युवती रहती हैं। और युवती भी कैसा है, तो 16 वर्षीय नित्य यौवन, नित्य नौ। अब हम लोगों का उम्र बढ़ता है, जैसे कि प्रत्येक साल हम लोग वृद्ध होते जाते हैं, शरीर का चेहरा बदलता जाता है। जो चमक पहले था वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ सुंदर शरीर दिखाई देता है। रूपवती नारियाँ निर्मल वस्त्र पहने हुए सुंदर उनका शरीर दिखाई देता है, शोभित होती हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि श्यामा। श्यामा का अर्थ करते हुए कह रहे हैं कि श्यामा किसको कहते हैं, श्यामा। श्यामा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि शीतकाले भवेद दुष्णा उष्ण काले सुशीतला। जिस स्त्री का शरीर शीतकाल में गर्म, वहाँ की स्त्रियाँ जो है शीत, शीत कहते हैं ठंडा, ठंडा समय में उन लोगों का शरीर गर्म होता है, और गर्म समय में जो है वह ठंडा होता है, उसको श्यामा कहते हैं। ऐसे वहाँ की स्त्रीगण है। फिर देवंगनाओं के केश से गिरी हुई नवीन सुगंधित मालाओं की सुगंध ग्रहण करके पवन मार्ग में बहता है। वहाँ सुंदर जो माला पहनी रहती है, उस पुष्प में, उस माला में सुंदर सुंदर सुगंध होते हैं। और जब हवा चलता है तो उस पुष्प के ऊपर हवा बहते हुए जब चलता है तो वह हवा जाकर के व्यक्ति के पास जब पहुँचता है, नाक के पास, तो इतना सुंदर लगता है कि सुरस्त्री नाम केशेभ्य विभ्रष्टमानम नौ सौगंधिना कस्त्रजा मामोदम। तो स्वर्ण की जाली लगी खिड़कियों से निकलते अगरू की गंध वाले पीले धुएं से ढके मार्ग से देव स्त्रियां जाती हैं। जब देवताओं की स्त्रियां जाती है तो उसका वर्णन करें कि स्वर्ण की जाली लगी हुई है, और उस खिड़कियों से निकलते अगरू की गंध वाले, जो अगरबत्ती का जो गंध निकलता है, पीले धुएं से जो पीला धुआं निकलता है, उससे ढकी हुई स्वर्ग की स्त्रियां वहाँ पर जा रही हैं। मुक्ता बितानय मणिहेम केतुभिः नाना पताका वलभिभिरावृतां शिखंडिना पार्वत भृंगनार्दिता वैमानिक स्त्री कलगीत मंगलाम। मुक्ता बितानैः, मोती की झालरों वाले बितानों से मणि जटित स्वर्ण की ध्वजाओं पर लगी अनेक प्रकार की पातकाओं के समुद्र से चारों ओर से घिरी हुई मयूर, कबूतर तथा भौरों के शब्दों से गूंजती ध्वनि देवंगनाओं के मनोहर गान से मंगलमयी लग रही है। वहाँ पर देवंगनाएं जो देवताओं की पत्नियां हैं सुंदर गीत गा रही हैं, और उस गीत को गाने से बड़ा सुंदर वहाँ का वातावरण लग रहा है। आप लोग भी ये गीत गा दीजिए, बढ़िया गीत गाना। वहाँ गीत चल रहा है, गीत। आप लोग भी गीत सुन लीजिए, भजन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। बिहारी
तो स्वर्ग में जो देवंगनाएं हैं, देवंगनाएं माने देवताओं की जो पत्नियां हैं, जब जा रही हैं तो गीत गाते हुए जा रही हैं। और गीत गाने से, ध्यान देना आप लोग, गीत गाने से क्या हो रहा है कि गान से और सुंदर मंगलमयी लग रही है। कीर्तन गान तो आनंद देता ही है ना। अभी जैसे भजन चल रहा था तो सब लोग झूम रहे थे, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, वहाँ तो स्वर्ग की बात रही, ये लोग वृंदावन पहुँचा दी। कितना अच्छा है। अब लोग सब वृंदावन आज जाना जरूरी भी था, क्योंकि आज लठमार होली है। ब्रज में जाना जरूरी था सबको। देखिए कितना आसानी से आप लोग चले गए वृंदावन, है कि नहीं? कोई गाड़ी भाड़ा भी नहीं लगा, कोई परिश्रम भी नहीं हुआ, और वृंदावन सब पहुंच गए। यही तो कथा की विशेषता है, यही साधु संघ की महिमा है। संत महात्मा जो होते हैं, साधु लोग जो होते हैं, वो तीर्थ से भी बढ़ करके होते हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव, काले न फलती तीर्थ सद्य साधु समागम। साधुओं के दर्शन से तीर्थ का फल मिलता है। अगर कोई संत महात्मा का नित्य दर्शन केवल करे, प्रणाम करे, देख ले महात्मा को, तो समझिए कि उसको तीर्थ का फल मिल जाता है। तीर्थ भूता ही साधव, संत जो होते हैं तीर्थ के समान ही होते हैं। लेकिन करें नहीं 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 नहीं, तीर्थ से भी बढ़ करके संत होते हैं। कोई कहेगा कैसे? तो काले ना फलती तीर्थ, तीर्थ में जाएंगे फल मिलेगा, लेकिन फल मिलने में समय लगेगा। तीर्थ जाएंगे, स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे तो फल मिलता है, लेकिन फल मिलने में समय लगता है। लेकिन संत रूपी तीर्थ का अगर दर्शन करेंगे तो सद्य तुरंत ही फल मिल जाता है। जैसे तुरंत आपको वृंदावन पहुंचा दिया गया, है कि नहीं? सब लोग वृंदावन पहुंच चुके थे। तो आगे के श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं, मृदंग शंखान कदंदुभीष्वनैः स्तंलाल वीणा मुरजष्टि वेणुभिः नृत्यैः सवाद्यैरुपदेव गीतकैः मनोरमां स्वप्रभयाजित प्रभाम। कह रहे हैं कि मृदंग शंख आनक दुंदुभि स्वनई सताल। मृदंग शंख आनक दुंदुभि के घोष से ताल युक्त, बीणा मुरज अर्ष्टि वेणु बंसी से और उपदेवताओं के वाद्यों के साथ नृत्य एवं गायन से मनोहर अपनी कांति से मानो वहां वह स्वर्ग ऐसा लग रहा है, उस कांति से मानो कि प्रभा की जो अधिदेवी को भी जीत लिया है। जो प्रभा की अधिदेवी है, जिता प्रभाम। प्रभा किसको कहते हैं? साक्षात दीप्ति के जो अधिष्ठात्री देवी हैं। दीप्ति जो प्रकाश करने वाली जो अधिष्ठात्री देवी हैं, उनको भी जिनके दीप्ति के सामने पराभूत हो जाती है, अर्थात इंद्रपुरी अपनी कांति द्वारा। यह जो इंद्रपुरी है, इंद्रपुरी में ऐसी कांति है, ऐसा प्रकाश है, ऐसा तेज है कि मानो कि जो प्रभा की अधिष्ठात्री देवी है, उनको भी वह स्वर्ग तिरस्कृत कर रहा है। माने उस स्वर्ग के सामने प्रभा की अधिष्ठात्री देवी भी कुछ नहीं है। ये वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। इतना सुंदर वह स्वर्ग लग रहा है, इतना सुंदर है। और यहाँ कह रहे कि याम न ब्रजंत्य धर्मिष्ठा। वहाँ कौन कौन नहीं जाते हैं? स्वर्ग में कौन कौन नहीं पहुँचते हैं? याम न ब्रजंत्य धर्मिष्ठा खलाभूत द्रुहासठा मानिनः कामिनो लुब्धा एभिर्हीना ब्रजंतियत। क्या? हाँ, यही तो बताया जाएगा। अभी ध्यान देना, जिसके माता पिता मरते हैं तो क्या लिखते हैं? मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गया है। देखिए कौन स्वर्ग में वास करते हैं?
अगर ये सब योग्यता नहीं है तो लिखना चाहिए कि नरक वास हुआ है। अभी मैं बताऊंगा कि स्वर्ग कौन जाते हैं। बहुत प्रेम से लिखते हैं, जीवन भर गुटखा तंबाकू खाएंगे और मरने के बाद में स्वर्गवास लिख देते हैं। थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाते हैं। तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाना चाहिए कि हमारे पिताजी शराब पीते थे तो नरकवास लिखना चाहिए है कि नहीं। और लड़का कभी पढ़ाई ना करे और सोचे कि हमारा बेटा फर्स्ट आएगा तो मूर्ख है। लड़का भी मूर्ख है, उसका बाप भी खत्म। ये सब विचार तो करना पड़ेगा ना। अभी देखिए स्वर्ग में कौन कौन जाते हैं, ध्यान देना होगा। यामना ब्रजंत धर्मिष्ठा, जहां अधर्मी, दुष्ट, प्राणियों के द्रोही, ठग, अभिमानी, कामी, लोभी नहीं जा सकते हैं। प्राणियों के द्रोही, वहां पर अधर्मी नहीं जाते हैं, दुष्ट व्यक्ति नहीं जाता है। जो दुष्ट व्यक्ति है वह स्वर्ग नहीं जाता है। प्राणियों से द्रोह करने वाला नहीं जाता है। ठग किसको कहते हैं? जो चालाक बनता है, ठग उसको कहते हैं, चालाक। अभिमानी किसको? मिथ्या अभिमान करना। कामी, लोभी कहते हैं लालची को। वे लोग नहीं जा सकते। ये भी हीनायत प्रजंति, इन दोषों से रहित लोग ही जहां जाते हैं, जिसमें ये सब दोष नहीं होता है वहीं जाते हैं। दुखों का वर्णन सुन करके कौन वहां जाना चाहेगा? कोई नहीं। और इस संसार के सुखों से कई गुना सुख समृद्धि स्वर्ग में है। इसे सुनकर सभी लोग वहां जाना चाहेंगे। लेकिन योग्यता क्या है? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि ये भी खलत्वादि भी हीना। उस स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जो पापी न हो, जो दुष्ट न हो, जीवद्रोही न हो, ठग न हो, अभिमानी न हो, कामी, लोभी इत्यादि के दोषों से जो हीन है, जिसमें ये सब दोष नहीं हैं, वही व्यक्ति स्वर्ग जाता है। तो अब ध्यान देना आगे से कि हमारे घर वाले जब मर रहे हैं तो ये सब उनमें नहीं न था। अगर हो तो कभी नहीं लिखना चाहिए कि स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास किसको होता है? स्वर्ग में कौन जाता है मास्टर साहब? कौन जाता है स्वर्ग में? वह व्यक्ति जाता है जो अधर्मी न हो। धर्मी और अधर्मी, धर्मी किसको कहते हैं? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, जिसको भगवान ने करने के लिए कहा है वही धर्मी है। भगवान क्या कहे हैं करने के लिए? भगवान बोले हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो। 4 चीज करने के लिए भगवान कह रहे हैं। मन मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। भगवान यही बोले हैं ना, धर्मम तो साक्षात भगवत। जिसको भगवान बोले हैं उसके अनुसार जो कर रहा है वो धर्म कर रहा है। तो वहाँ अधर्मी व्यक्ति नहीं जाता है, दुष्ट व्यक्ति नहीं जाता है, प्राणियों से द्रोह करने वाला नहीं जाता है, ठग नहीं जाता है। सारा संसार एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है, लेकिन सब ठगे जा रहे हैं। कोई किसी को ठग नहीं पाता है, खुद ठगाता है। व्यक्ति सोचता है कि हम उसको मूर्ख बना दिए, लेकिन कोई किसी को मूर्ख नहीं बनाता है। सब खुद मूर्ख बन रहा है। चालाक कौन है, बुद्धिमान कौन है, मैं पहले ही बताया। धनी कौन है, श्रेष्ठ कौन है? जो नियम बना करके भगवान के कथा को सुनता है, भगवान के नाम को गाता है। जैसे हम लोग बैंक बैलेंस करने के फेरे में पड़े रहते हैं कि अकाउंट में संख्या बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, उसको बुद्धिमान नहीं कहते हैं। पासबुक में संख्या बढ़ रहा है उसको चालाक नहीं कहते हैं। भक्ति रूपी संख्या बढ़नी चाहिए। सुबह में उठना, जप करना, कथा सुनना, वैष्णवों से प्रेम करना, मंदिर में आना, मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। लेकिन ये सब करने का मन थोड़े करेगा। ये तो लाखों लाख में 1-2 होंगे जिसके मन में इस तरह का विचार आएगा कि नहीं ये हमको करना है।
वास्तव में वही चालाक है, वही बुद्धिमान है, जो अपने जीवन को समझ चुका है कि इस जीवन में क्या करना है। अधर्मिष्ठा खला भूतद्रोह सठा मानिनः कामिनः लुब्धा। कह रहे हैं कि अधर्मिष्ठा, वर्णाश्रम का पालन, शिष्टाचार आदि, खला, खल के विषय में कहा गया है कि कुछ लोग खल होते हैं। खल कैसे होते हैं? खल एक होते हैं, खलराज होते हैं। गुरु महाराज बहुत सुंदर बात इस पर बताते हैं। खलराज की उदाहरण दिए हैं गुरु महाराज एक बार। एक खल होते हैं और एक खलराज होते हैं। तो जो खलराज होते हैं अपने शरीर को नष्ट करके भी दूसरे को दुखी पहुंचाना चाहते हैं, उसको खलराज कहते हैं। तो इस पर एक उदाहरण महाराज श्री ने दिया कि एक गांव का व्यक्ति था। गांव का व्यक्ति तो इतना खलराज था, इतना खलराज कि वो चाहता था कि गांव वालों को दुख हो। तो एक बार क्या किया कि गांव के बगल में एक बहुत भयंकर जंगल था। तो जंगल में शेर आदि रहते ही हैं। तो उस जंगल में जा रहा था, जीवन भर तो दूसरे को दुख देता ही रहा, लेकिन एक दिन क्या किया कि जंगल की ओर जाने लगा। तो जब जाने लगा तो गांव के लोग कहे कि तुम क्यों जा रहे हो? नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा। गांव वाले रोक रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है कि जंगल में जाऊंगा, और जब जंगल में जाऊंगा तो जंगल में जो शेर है, तो शेर जब मेरे शरीर को खाएगा तो मनुष्य का स्वाद उसको मिल जाएगा, और जब मनुष्य का स्वाद मिलेगा तो फिर गांव वालों को खाने के लिए गांव में भी धावा बोलेगा। अपने शरीर को नष्ट करके भी गांव वाले को कष्ट पहुंचाना, इसको खलराज कहते हैं। ये खलराज होते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। और कुछ गांव के चौधरी लोग होते हैं, चौधर पंचायत करने में इधर उधर जो करते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। इस पर मृगारी की भी कथा आ जाएगी, लेकिन ये कथा मुझे सुनानी नहीं है। लेकिन कुछ लोग दूसरे को कष्ट पहुंचाने में ही उनको आनंद आता है। अर्ध हमारा जीव जब धड़फड़ करे तबे तो आनंद मोरे बाढ़े अंतरे। अर्ध हमारा जीव जब धड़फड़ करता है तब मुझे बड़ा आनंद आता है। एक मृगारी नाम का एक बहेलिया था, चैतन्य चरितामृत में कथा है। तो जंगल में क्या करता था कि पशुओं को मारता था और पशुओं को बेचना, इसी से उसका परिवार चलता था। तो जंगल में रहता था। तो क्या हुआ एक बार कि जंगल में था, पशुओं को मारा हुआ था, तब तक नारद जी जा रहे थे। तो नारद जा रहे थे तो कुछ लोग कहे कि आप उधर मत जाइए महाराज, लेकिन नारद जी जान करके उसी जंगल में जा रहे हैं। तो वो क्या किया था कि धनुष पर बाण चढ़ा करके एक मृग को मारने के लिए जो ही ऐसे किया था, नारद जी जब गए तो उनके जाने से वह पशु भाग गया। तो भाग गया तो वह मृगारी जो बहेलिया था, मृगारी कहा कि अरे तू इधर कैसे आ गया? लेकिन देखिए महात्मा को देखने से उसके मुख से अब शब्द नहीं निकल रहा है, चाह करके भी नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि नारद जी कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं। तो नारद जी कहे अरे भाई मैं इधर रास्ता भूल करके आ गया, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब तक देखते हैं कि कुछ पशु वहाँ गिरे हुए, किसी का पैर टूटा है, किसी का आधा गला कटा हुआ है, छटपटा रहे हैं। तो नारद जी कहे कि अच्छा ये सब ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसको कौन मारा है? तो कहता है कि मैं ही मारा हूँ। कहे कि जब आप मारे हो तो इसको पूरा पूरा क्यों नहीं मार देते हो? नारद जी बोले कि पूरा समाप्त कर देना चाहिए ना। नारद जी कहे कि इसको क्यों मार रहे हो? तो कह रहा है कि इसी से मेरे घर का खर्च चलता है, मैं इसको बाजार में ले जाता हूँ, बेचता हूँ, इसी से हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। ठीक है, तो मारना ही है तो एक बार में मार देना चाहिए ना। तब यही चौपाई बोलता है प्यार, कहता है कि अर्ध हमारा जीव जब धड़फड़ करे
तबे तो आनंद मोरे बाढ़े अंतरे। जब अर्ध वाला जीव धड़फड़ करके छटपटा करके मरता है तब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बताइए, इसी को खलराज कहते हैं, इसी को खल कहते हैं, दुष्ट कहते हैं। दूसरे के दुख को देख करके जिसको आनंद आ रहा है उसी को तो दुष्ट कहेंगे ना। कुछ लोग दूसरे के दुख में ही सुख मानते हैं। अगर कोई दुखी व्यक्ति होता है तो उसको आनंद आता है, किसी के घर में कोई समस्याएं आ जाती है तो उसको बड़ा आनंद आने लगता है, बड़ा खुश होता है। और किसी के घर में किसी लड़का का नौकरी लग गया, कोई आगे बढ़ रहा है, किसी का बिजनेस व्यापार सही चल रहा है तो उसको दुख होता है, उसको भोजन अच्छी नहीं लगती है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो इसकी व्याख्या बहुत लंबी है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सठा, सठ कहते हैं ठग को, माने धूर्त व्यक्ति को ठग कहते हैं, जो चालाक बनता है, धूर्तता पूर्वक कुछ भी एकत्रित करता है, किसी को मूर्ख बनाता है, तो उसी को सठ कहते हैं, ठग कहते हैं। और एक होते हैं दंभी। दंभी किसको कहते हैं? जो है नहीं लेकिन दिखाता है। मान लीजिए कुछ लोग जो नहीं है वही दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, उसको दंभी कहते हैं। और मानिना किसको कहते हैं? जो प्रतिष्ठा चाहता है, मान सम्मान की भूखा है। अगर किसी को कोई माला न पहनाए, किसी को कोई प्रणाम न करे, कोई कुछ न कहे, वो तो हमको प्रणाम नहीं किया, वो तो हमको माला नहीं पहनाया, वो तो हमको देख करके खड़ा नहीं हुआ। देखिए यहाँ दो चीज़ ध्यान देना है। अभी हम जा रहे हैं विदेश में कथा करने, तो वहाँ मुझे 7 दिन केवल गृहस्थ धर्म पर बोलना है। अप्रैल में कथा है 9 से 15। तो वहाँ एक ही श्लोक पर मुझे 7 दिन कथा कहनी है। श्लोक क्या है? धन्यो गृहस्थ आश्रम। धन्य है वह गृहस्थ आश्रम। मेन हेडिंग यही रहेगा और इसी पर 7 दिन बोलना है। तो देखिए वह गृहस्थ कैसे धन्य है, कैसे महान है, कैसे श्रेष्ठ है, कैसे व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, कैसे महान होता है। तो यहाँ कभी भी देखिए, छोटा का काम क्या है, बड़ा का काम। छोटा का काम है आपको प्रणाम करना, लेकिन अगर वो प्रणाम नहीं किया तो आपको दुखी नहीं होना है। ये नहीं, अरे इसने तो मुझको प्रणाम नहीं किया, वो नहीं किया, वो अपना बिगाड़ा। अगर आप गुरु हैं, आचार्य हैं, माता पिता हैं, तो उसको समझा दीजिए। देखिए महानता का परीक्षा लिए है ना भृगु जी, भागवत में वर्णन है कि एक बार ऋषि लोग बैठे हुए थे। सभी ऋषि लोग आपस में सोच रहे थे कि बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है, महान कौन है। सब लोग विचार कर रहे थे कि शंकर जी बड़े हैं, कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, कि विष्णु जी बड़े हैं। कोई सही निर्णय पर पहुंच नहीं रहा था। तो ब्रह्मा जी के एक लड़के हैं भृगु जी। तो भृगु जी कहे कि आप लोग चिंता मत करो, मैं परीक्षा ले लेता हूँ। ब्रह्मा जी के लड़के जो भृगु जी हैं वो कहे कि मैं परीक्षा ले लेता हूँ, इसमें है क्या। तो भृगु जी परीक्षा लेने के लिए सबसे पहले पिताजी के ही पास गए। देखिए महान की परीक्षा लेनी है कि महान कौन है, श्रेष्ठ कौन है। भृगु जी गए और पिताजी जिस सोफा पर बैठे हुए थे वो गए और वहीं कहे थोड़ा हट जा, और वहीं बैठ गए। और बैठ करके कुछ राम नाम नहीं किए, सीधा बैठ गए। तो ब्रह्मा जी कुछ बोले नहीं मुख से, लेकिन उनके हाव भाव चेहरा से लगे कितना उदंड लड़का है, मेरा बेटा है, मेरे बराबर आसन पर आकर के बैठ रहा है, मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। तो जब भृगु जी जा रहे थे, जिस समय पहुँचे थे, जो चेहरा था ब्रह्मा जी का वो नहीं रहा, उनका मुख थोड़ा सा दूसरे तरफ का होने लगा। तो भृगु जी समझ गए कि इसके मन में प्रणाम करने की इच्छा है, ये कैसे महान हो सकता है, ये कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं। अब भृगु जी वहाँ से चल दिए। तो अब जा रहे हैं, जाते 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 फिर अब शंकर जी के यहाँ जब पहुँचे तो शंकर जी दूर से ही देखे तो इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए शंकर जी।
प्रसन्न होकर कहते हैं, अरे आज बहुत दिन के बाद मेरा भाई आया है, आओ 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 भाई भृगु आओ, आज बहुत दिन के बाद तुम्हारा दर्शन हुआ है। और शंकर जी मिलने के लिए जा रहे हैं, और जब मिलने के लिए जा रहे हैं तब भृगु जी कहते हैं, भागेगा कि नहीं? आ रहा है मुझको पकड़ने के लिए, कभी स्नान करता है ना कुछ करता है, और मुझ ब्राह्मण को पकड़ने के लिए आ रहा है। हट! जब ही ऐसे डांटे भृगु जी तो शंकर जी को गुस्सा आ गया, और हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे, मारने के लिए दौड़ गए। बताइए, अभी प्रेम दिखा रहे थे, और मारने के लिए जब दौड़े तो उनकी पत्नी जी भी साथ में थी, पार्वती जी। तो पार्वती जी कही कि हो गया भातृ प्रेम, अभी बड़ा प्रेम दिखा रहे थे कि मेरे भैया आ रहे हैं, भाई आ रहा है। अरे वो माने डांट ही दिए तो क्या हो गया, वो तो आपके भाई हैं। अभी प्रेम दिखा रहे थे और तुरंत मारने के लिए चल दिए। तो भृगु जी तो वहां से भाग गए, उनको रुकना था नहीं, लेकिन पार्वती जी शंकर जी को समझा दी। शंकर जी कहे, लेकिन है बदमाश भाई, इतना दिन के बाद आया लेकिन इसका व्यवहार कितना गड़बड़ है। शंकर जी का दिमाग बहुत देर के बाद शांत हुआ। जिस स्थिति में पहले थे वैसे आने में उनको 2-3 घंटा लग गया। भृगु जी रुके नहीं, भाग गए। और भागते हुए अब कहाँ गए? महान की परीक्षा ले रहे हैं कि महान है कौन वास्तव में। तब सीधे भगवान विष्णु के पास पहुँचते हैं, और जब वहाँ पर गए तो हुआ क्या कि भगवान विष्णु आनंद से शेष शैया पर सोए हुए हैं, और लक्ष्मी जी सुंदर चरण दबा रही है। भृगु जी जाते हैं, जा करके जोर से एक लात मारे छाती पर, जितना शक्ति था उनके पास बल सब प्रयोग कर दिए। इतनी जोर से मारे उनके छाती पर, अपने चरण का प्रहार किए। भगवान तुरंत भृगु जी के चरण को पकड़ लिए। भृगु जी जाकर के क्या वहां पर बोले हैं? कहते हैं कि सारा दुनिया परेशान है, और एक जब देखो तब सोया रहता है, कभी गर्भोदक साई के रूप में, कभी क्षीरोदक साई के रूप में, कभी कारणोदक साई के रूप में, जब देखो तब सोना। सारा संसार परेशान है, कोई ट्रेन में भाग रहा है, कोई प्लेन में भाग रहा है, कोई टेम्पो, कोई मोटरसाइकिल, कोई कहीं दौड़ रहा है, और इसको नींद आ रही है। इतनी जोर से मारे तो भृगु जी जब प्रहार किए तो भगवान विष्णु उनके चरण को पकड़ लिए, और पकड़ करके क्या कहे, हे भृगु जी, मुझसे बहुत बड़ा गलती हुआ, मैं नहीं समझ पाया कि आप आ रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं, आपका चरण कितना सुकोमल है, मुलायम है, और मेरा जो ये छाती है ना वज्र से भी ज़्यादा कठोर है, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गया, कष्ट तो नहीं पहुंचा। और भगवान लेकर के भृगु जी के चरण को लगे सहलाने। भृगु जी के चरण पकड़ करके भगवान रो रहे हैं, कहने कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया ब्राह्मण चरणों में, हे ब्राह्मण देव, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। इसको महान कहते हैं, इसको श्रेष्ठ कहते हैं। बताइए, किसी को कोई मारे और कोई उसके चरण पकड़ करके सहलाएगा कि पैर पकड़ करके तोड़ देगा? है कि नहीं? आप लोग विचार कीजिए, कोई ऐसा है आप लोग में से कोई है तो कोई आकर के मारे और आप उसको आरती उतारिए? कोई नहीं उतारेगा। तो नहीं उतारेगा तो हम लोग भगवान हो नहीं सकते हैं। इसीलिए तो भगवान एक ही हैं, 10-20 भगवान नहीं हो सकते हैं। वही महान है, उसी को श्रेष्ठ कहा जाता है। और ऐसे विचार, ऐसा मत, देखिए यहाँ मानिनः शब्द पर मैं बोल रहा हूँ। मानिनः का मतलब होता है कि प्रतिष्ठा चाहने वाला, मिथ्या अभिमान में पड़ा रहता है। अरे भैया, जब तुम योग्य हो जाओगे तो तुमको कहना नहीं पड़ेगा, व्यक्ति खुद तुम्हारे सामने जाकर के झुकेगा, प्रणाम करेगा। आपको कहना पड़ेगा? नहीं कहना पड़ेगा। आप सही काम कीजिए, आपको फल मिलेगा, और नहीं भी मिले तो क्या दिक्कत है? भगवान तो कहते हैं ना कि कर्म करो, कर्मणा अधिकारेस्तु न फलेषु कदाचन। कर्म करो,
फल की इच्छा मत करो, फल मेरे पर छोड़ दो और मैं देता हूँ, जो जैसा है उसके अनुसार मैं देता रहता हूँ। तो ये सब बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। तो स्वर्ग की महिमा गाते हुए कह रहे कि ताम देवधानीम सबरूथिनी पति बहि समन्तात रुरुधे प्रतंद्यया आचार्य दत्तम जलजम महाश्वनम दधमौ प्रयुंजन भयमिंद्रयोषिताम। कह रहे हैं कि उस सेनापति बलि ने उस देव राजधानी को क्या किए कि जा रहे थे अपने यहाँ से, तो जा करके वे क्या करते हैं कि चारों तरफ से बही समन्ता, बही माने चारों तरफ से, स्वर्ग के चारों तरफ से सेनाओं के द्वारा घेर लिए, स्वर्ग को ही चारों तरफ से घेर लिए। और फिर इंद्र की पत्नियों को भयभीत करते हुए, इंद्र की जो पत्नियां हैं उसको भयभीत करते हुए आचार्य दत्तम महाश्वनम जलजम दधमऊ, आचार्य के द्वारा, आचार्य कौन है बलि महाराज के बताइए? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने क्या दिया था उनको? शंख। वो लोग जानबूझ करके दिए हैं कि कब किसका जरूरत पड़ेगा। और वहाँ गए बलि महाराज और जा करके आचार्य के द्वारा दत्तम जो दिया गया था शंख, उस शंख को बड़ी जोर से बलि महाराज ने बजाया। और जब शंख बजाया तो इतना भयंकर शंख का आवाज था कि उस शंख के आवाज को सुन कर के देवताओं की पत्नियां तो घबरा ही गई, इंद्र भी भयभीत हो गया। इतना भयंकर आवाज, बहुत भयंकर आवाज था। उस बलि के महान उद्योग को जान करके इंद्र सभी देवताओं के साथ गुरुम उपेत ह एतत् उवाच, बलि महाराज ने अपने गुरु महाराज के पास गए। बलि महाराज के आवाज को सुन करके इंद्र, जो देवताओं के राजा इंद्र हैं, भयभीत हो करके अपने गुरु के पास पहुँचे। देवताओं के गुरु कौन हैं? बृहस्पति जी। तो बृहस्पति जी के पास में पहुँचे और पहुँच करके अब कहना चालू करेंगे। समय तो हो गया, बंद कर दो, बोलिए आप लोग समय के अनुसार। भजन, कीर्तन, कथा क्या करना है? एक भजन गा दीजिए प्रभु, और इसके बाद में फिर भागवत जी की आरती होगी। सुनिए, आज प्रथम दिन था, कल से आप लोग क्या कीजिएगा, कथा तो यहाँ एक टाइम ही होगी, तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि 6 बजे आइए सभी लोग। 6 बजे आएंगे तो 10 बजे तक कथा सुनिएगा, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद।